असेंबली में तो हमारे शेर गर्ज रहे हैं, वो आपने देख लिया। वो चाहे जितने मर्जी तशद्दुद वहाँ पर उनके ऊपर कहराएं, उनके ऊपर जो भी वातावरण बनाएं, हमारे शेर जो हैं वो लड़ने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी इज़ द पार्टी विद द डिफरेंस। एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के लिए अगर हमारे नेता जो थे अपनी कुर्बानी दे सकते हैं, एक शहादत पा सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस देश के हित के लिए, इस प्रदेश के हित के लिए लड़ने को तैयार। जयचंद हमेशा से उसी पार्ट का हिस्सा होते हैं जहां से वो एक्ट करते हैं, और आपने देखा कि जयचंद की तरह ही उन्होंने एक्ट किया। यहाँ से ही वोट लेकर यहाँ जम्मू के हित की बात करने वाले, और आज जम्मू के अहित के लिए रेजोल्यूशन लेकर आए। मातृशक्ति को उनका हक मिला था 35 से हटने के बाद, गोरखा समाज को हक मिला था, वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजियों को उनका हक मिला था, वाल्मीकि समाज को उनका हक मिला था। वो 370 लाने के बाद ये उसने बता दिया है कि उनको उनका हक नहीं मिलना चाहिए था। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, लगातार दूसरे दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 को लेकर हंगामा हुआ। आज तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि मार्शल द्वारा विधायकों को उठाकर बाहर फेंका गया, और जबकि 5 विधायक जो है इसमें घायल भी हुए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सत शर्मा जी। सत जी, आज जिस प्रकार से विधानसभा में हंगामा हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा है कि कल का वाक़या असंवैधानिक तरीके से रेजोल्यूशन रखा गया, असंवैधानिक तरीके से वो पारित हुआ, और जो वातावरण पूरा जम्मू कश्मीर में और ख़ास तौर पर असेंबली में बनाने की कोशिश की गई है, वो अपने आप में बताती है कि ये लोग नहीं चाहते कि असेंबली चले। अच्छे तरीके से असेंबली चल रही थी, और एक ऐसा रेजोल्यूशन जो किसी भी तरीके से इस सत्र का हिस्सा नहीं था उसको लाया गया, और लाने के बाद उसको असंवैधानिक तरीके से पारित किया गया। उसकी आप लैंग्वेज पढ़िए, यूनिलैटरल रिमूवल ऑफ द स्पेशल स्टेटस। इस क्या इंडिकेट करता है? क्या इनको संसद पर भरोसा नहीं है? क्या इनको जिस तरीके से संसद में पारित हुआ प्रॉपर डिस्कशन के बाद, क्या उन सदन के दोनों हिस्सों के ऊपर उनको विश्वास नहीं है? लोकसभा पर उनको विश्वास नहीं है, राज्यसभा पर उनको विश्वास नहीं है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी इसके विषय के ऊपर मुहर जब लगी, क्या उनको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी विश्वास नहीं है? जो वातावरण ख़राब करना चाहते हैं असंवैधानिक तरीके से, और वही एक्ट को आज भी किया गया। जिस तरीके से विधायकों को घसीट कर बाहर ले जाया गया, क्या ये दिखाता नहीं है कि क्या वातावरण जो है वो यहाँ पर बनाना चाहते हैं? ऐसे समय में ज़रूरत है उनके ऊपर एक्शन होने की, जिनके चलते आज वहाँ का वातावरण जो है वो ख़राब किया गया। जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जो धारा 370 को लेकर विधायक लाया गया, लेकिन ये विधायक जम्मू से जीते हुए एक विधायक जो कि डिप्टी सीएम भी हैं, उनके द्वारा प्रस्ताव जो लाया गया, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? जयचंद हमेशा से उसी पार्ट का हिस्सा होते हैं जहां से वो एक्ट करते हैं, और आपने देखा कि जयचंद की तरह ही उन्होंने एक्ट किया। यहाँ से ही वोट लेकर यहाँ जम्मू के हित की बात करने वाले, और आज जम्मू के अहित के लिए रेजोल्यूशन लेकर आए। मातृशक्ति को उनका हक मिला था 35 से हटने के बाद, गोरखा समाज को हक मिला था, वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजियों को उनका हक मिला था, वाल्मीकि समाज को उनका हक मिला था। वो 370 लाने के बाद ये उसने बता दिया है कि उनको उनका हक नहीं मिलना चाहिए था। वो हक वापस छीन रहे हैं। आज सड़कों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी तो है ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन है? भारतीय जनता पार्टी के साथ मातृशक्ति खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ गोरखा समाज के लोग खड़े हैं, वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजी खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है, वोटर खड़े हैं, सपोर्टर खड़े हैं, सिंपथाइजर खड़े हैं। आप सोचिए, जम्मू प्रोविंस की 100% जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ इस मुद्दे को लेकर खड़ी है। जब ये लोग जम्मू में वापस आएंगे, आप समझ सकते हैं कि लोग इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हम बात करें तो स्पीकर साहब, जिनको भाजपा ने भी उनका विरोध नहीं किया जब उनका चयन किया गया, सर्वसम्मति से उनको चुना गया, आज उन्हीं स्पीकर साहब पर जो है आरोप लग रहे हैं। क्यों नहीं लगने चाहिए? असंवैधानिक तरीके से जब वो, मुझे अपनी बात कहने का हक है। कल मैं जब बैल में गया
तो क्या मैं डिस्कशन का हिस्सा नहीं बन सकता? जब क्या शोर नहीं मचते? क्या इनके लोग शोर नहीं मचाते? प्रधानमंत्री जी तक तो इनके लोग शोर मचाते हैं, लेकिन फिर वो डिस्कशन का हिस्सा बनते हैं। तो ऐसे समय में क्या डिस्कशन नहीं होनी चाहिए थी? असंवैधानिक तरीके से उस रेजोल्यूशन को पास किया, ये अपने आप बताता है कि ऑनरेबल स्पीकर साहब ने एज ए एनसी कार्यकर्ता एक्ट किया है, ना कि संवैधानिक तौर पर बैठे हुए एक जो संविधान की रक्षा करना जिनका काम होता है, उसके तरीके से उन्होंने एक्ट किया। इंजीनियर रशीद के भाई ने आज पूरा एक बैनर विधानसभा में लहरा दिया। ये पहली बार देखा गया है कि एक विधायक बैनर लेके विधानसभा में पहुंच जाता है, तो क्या इसको कोई जांच नहीं है? एक आदमी बैनर लेकर वहां पहुंच जाता है तो आप सोच सकते हैं कि एक मेंबर कुछ भी लेकर वहां जा सकता है। प्रॉपर इसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई, प्रॉपर इसकी चेकिंग नहीं हुई। कौन से लोग हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। एक बड़ा बैनर लेकर उसने एंट्री की है, और उस बड़े बैनर लेकर जो उसने एंट्री की है, एक जांच होनी चाहिए कि कौन लोग इन्वॉल्व थे, जिनको पता था कि वो एक बैनर लेके जा रहा है, एक पोस्टर लेके जा रहा है, और ख़ास तौर पर उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। क्योंकि असेंबली में, संसद में, लोकसभा में कभी भी आप कोई ना फ़ोटो लेकर जा सकते हैं, और आपने पिछले दिनों में देखा भी है कि वहाँ जिस तरीके से वो एक्ट हुआ है। ऐसे समय में ज़रूरत है इन विषयों को बड़ी गंभीरता से लेने की, और मेरा मानना है कि इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं केंद्र के साथ टकराव नहीं चाहता हूं, मिलकर चलेंगे। दूसरी तरफ जिस प्रकार से ये प्रस्ताव लाया गया धारा 370 को लेकर, और आज जिस प्रकार से विधानसभा में इतना हंगामा हुआ और जो मुख्यमंत्री बिल्कुल शांत रहे, मौन रहे, आप क्या इसमें समझते हैं? यहाँ का वातावरण कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चाहा है अच्छा बने। 2016 में जब एक टेररिस्ट उसको मारा जाता है और उसके बाद सरकार मीटिंग्स करती है, एक को नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो मिस कर जाती है, एक को कांग्रेस मिस कर जाती है। इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कभी नहीं चाहा। जम्मू कश्मीर के नाम पर तो इन्होंने पूरे देश भर में राजनीति करने की कोशिश की है, खासतौर पर कांग्रेस। आज कांग्रेस उस मुद्दे पर चुप क्यों है? आज क्यों चुप्पी साधी हुई है? देश भर में 370 के नाम पर वोट लेने वाली कांग्रेस 370 जो है उसको हटना चाहिए पूरे देश भर में, और जम्मू कश्मीर की जब बात आती है तो वो चुप है। कारण यही है कि जम्मू कश्मीर में ये लोग नहीं चाहते शांति का माहौल बने, डेवलपमेंट का माहौल बने। ये वो 100 परिवार के लोग हैं जिन्होंने 370 से फ़ायदा लिया है। अब उनको तकलीफ़ होती है, 370 वापस आना चाहिए। अब वो तो आएगा नहीं। एक बार, 2 बार, 100 बार, जितनी बार मर्जी है असेंबली में लाएं। केंद्र में वही सरकार है, केंद्र में वही नेतृत्व है, वही नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, वही अमित शाह जी हैं जिन्होंने इस 370 को निरस्त किया था, 35A को निरस्त किया था। ये आज इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं, और जो इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं वो कभी बाहर नहीं आते। धन्यवाद। आखिरी सवाल एक से कि भाजपा की आगे अब रणनीति क्या रहेगी? जब लोगों की रणनीति है अश्विनी जी, लोग सड़कों के ऊपर हैं। जब लोग सड़कों के ऊपर हैं तो हम तो लोगों के लिए हैं। मेरे लिए देश का हित सर्वप्रथम है, उसके बाद मेरी जनता है, उसके बाद मेरा प्रदेश है, मेरी जनता है, उसके बाद मेरी पार्टी है, और उसके बाद मैं स्वयं हूँ। कल हमारी पार्टी की मीटिंग थी, एकाएक बात आई तो हम लोग सड़कों के ऊपर आ गए। हमने पार्टी के हित को पीछे कर लिया, हमने देश के हित को, प्रदेश के हित को जो था वो आगे लिया। लोग सड़कों के ऊपर हैं, हम सड़कों में उनके साथ हैं। असेंबली में तो हमारे शेर गर्ज रहे हैं, वो आपने देख लिया। वो चाहे जितने मर्जी तशद्दुद वहाँ पर उनके ऊपर कहराएँ, उनके ऊपर जो भी वातावरण बनाएं, हमारे शेर जो हैं वो लड़ने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी इज़ द पार्टी विद द डिफरेंस। एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के लिए अगर हमारे नेता जो थे अपनी कुर्बानी दे सकते हैं, एक शहादत पा सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस देश के हित के लिए, इस प्रदेश के हित के लिए लड़ने को तैयार है। धन्यवाद आपको। तो ये थे साथ शर्मा जी जिन्होंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता अगर प्रदेश के हित के लिए अपने बलिदान भी देता है तो वो उसे स्वीकार है। तो अब देखना ये होगा कि जब जम्मू
श्रीनगर से हटकर अब जो है विधानसभा जम्मू में जब लगेगी तब यहाँ पर किस प्रकार का माहौल रहेगा। फिलहाल मुझे अश्विनी गुप्ता को दे इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।